तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस सेक्शन के नेचर के बारे में कि इस सेक्शन का नेचर कैसा है। तो इट इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक आपराधिक प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, बट इट्स नेचर इज सिविल नेचर। तो यहाँ पर जो इसका कैरेक्टर है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, सिविल नेचर है, लेकिन ये एक कैसी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं हो रहा है, व्यक्ति को कोई यहाँ पर दोष सिद्धि नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपराधिक मामलों में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, यहाँ पर कन्विक्शन, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, मेंटेनेंस की बात हो रही है, और रुपये की बात सबसे ज़्यादा, रुपये की बात किस में होती है, सिविल केसेस में होती है। वहाँ पर इस तरह का कन्विक्शन नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाए। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर ये एक सिविल नेचर का ये प्रोविज़न है। तो दोस्तों अब बात उठती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर अराइज हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24, 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के जो प्रोविज़न लेट डाउन किए गए हैं, उसके बावजूद भी, उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर CRPC में अलग से यहाँ पर प्रोविज़न लेट डाउन क्यों किया गया है, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिविल लॉ है, यहाँ पर सिविल सबस्टेंसिव लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1915, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर मेंटेनेंस की सुविधा है, लेकिन वहाँ पर CPC का प्रोसीजर चलता है जो थोड़ा लेंथी होता है, यहाँ पर लेंथी होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, इट्स प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रेमेडी टू एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पर जो रेमेडी दी जाती है मेंटेनेंस के तौर पे, बहुत ही स्पीडी प्रोसीजर होता है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है, समन ट्रायल का प्रोसीजर यहाँ पर अपनाई जाता है, मतलब बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होती है, बहुत ही जल्दी व्यक्ति को यहाँ पर जस्टिस मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है। और यहाँ पर इसमें जो खर्चा होता है, खर्चा भी लगभग बहुत कम होता है, जितना कि सिविल प्रोसीडिंग में होता है उससे बहुत कम यहाँ पर खर्चा होता है, और रेमेडी आसानी से यहाँ पर पाई जा सकती है सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत। और यहाँ पर ये इसका जो नेचर है, यहाँ पर ये क्रिमिनल प्रोसीजर में लेट डाउन किए जाने का सबसे अहम बात ये है, इसको लेट डाउन किए जाने की, कि यहाँ पर एज अ प्रिवेंटिव एक्शन इसको लेट डाउन किया गया है, प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर इसे लेट डाउन किया गया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि यदि जो यहाँ पर पत्नी है या बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर इनको, यहाँ पर हम पत्नी का एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर यदि पत्नी है, पत्नी का यदि पति मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, उसका रख रखाव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर स्थिति कैसी आएगी कि ये पत्नी है जो कि अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, उसके वो अनएजुकेटेड है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती है और पति भी उसका मेंटेन नहीं करता है। तो यहाँ पर उसके सामने भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। वो उसके पास अपने कपड़े खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए यहाँ पर रुपया नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है, वो सुसाइड कर सकती है, या सुसाइड ना करे, यहाँ पर कोई और यहाँ पर गलत कदम उठा सकती है, कोई अपराध यहाँ पर कमिट कर सकती है वो, या फिर यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा दो परिवारों में हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है यहाँ पर मेंटेनेंस का। तो ये यहाँ पर रीज़न है। तो यहाँ पर सिविल नेचर के होने के बावजूद भी इसे यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लेट डाउन किया गया है, और यहाँ पर बहुत ही ईज़िली वे दिया गया है, ईज़िली तरीका बताया गया है जिससे कि मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सके।